रशीद जानता था कि डोवाल का नाम पाकिस्तान की हर मीटिंग में आता है। वो शांत, धैर्यवान, लेकिन घातक, वो जो समय का इंतजार करता है। दिल्ली में डोवाल ने एक कोडेड कॉल किया। दूसरी तरफ से सिर्फ 3 शब्द आए, प्लान रेडी। डोवाल ने फोन रखा। कमरे में सन्नाटा था। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन तभी विक्रम ने एक नया मैसेज दिखाया। सर, फरहान ने संदेह जताया है। वो कहता है कि पाकिस्तानी एजेंसियां उसके आसपास घूम रही हैं। उसकी कवर स्टोरी पतली पड़ रही है। डोवाल की आंखें संकरी हुई। लंबा सन्नाटा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, यह साइलेंट ट्विस्ट है विक्रम, अब खेल असली शुरू होता है। फरहान सिर्फ धुआं था, असली आग रशीद के अपने घर में जल रही है। 2020 की शुरुआत में जब पूरी दुनिया कोविड के अंधेरे में डूब रही थी, ऑपरेशन अभय अपने सबसे नाजुक मोड पर पहुंच चुका था। दिल्ली के उत्तरी ब्लॉक के बेसमेंट में अजीत डोवाल अपनी कुर्सी पर बैठे थे। मेज पर फैले नक्शे अब हटा दिए गए थे। सिर्फ एक सैटेलाइट फोन और एक पुरानी डायरी बची थी। बाहर बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हवा में वो नमी थी जो फैसलों को और भारी बना देती है। विक्रम सिंह उनके सामने खड़ा था, चेहरा पीला, आंखें नीचे। सर, वकील साहब दिल्ली में ईद मनाने आए थे। कल रात बुखार हुआ, अस्पताल ले गए, कोविड पॉजिटिव, 3 दिन आईसीयू में जूझे। आज सुबह डोवाल ने कुछ नहीं कहा, बस सिगरेट का पैकेट उठाया, एक निकाली, लेकिन जलाई नहीं। उनकी उंगलियां पैकेट पर हल्के से दब रही थी। वकील उनका सबसे पुराना और भरोसेमंद आदमी था। वो जो फरहान को संभालता था, वो जो पाकिस्तान के अंदर सालों से नेटवर्क बुन रहा था। उसकी मौत का मतलब था कि फरहान अब अकेला था, और अकेलेपन में इंसान टूट जाता है। विक्रम ने गला साफ किया। सर, फरहान ने आज सुबह एक मैसेज भेजा। वो कह रहा है कि आईएसआई के लोग उसके इलाके में घूम रहे हैं। उसका शक गहरा गया है। डोवाल ने आखिरकार सिगरेट जलाई। धुआं धीरे धीरे ऊपर उठा। विक्रम, अब पीछे हटने का वक्त नहीं। हमने जो बीज बोया था वो खुद उगाएगा। पाकिस्तान को अब खुद पर शक हो गया है। उन्होंने फोन उठाया, एक कोडेड मैसेज टाइप किया, सिर्फ 2 शब्द, प्रोसीड। फिर फोन रख दिया। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही थी। इस्लामाबाद के फेज 8 में फरहान अपने घर की खिड़की के पास खड़ा था। हाथ कांप रहे थे। वकील की मौत की खबर मिलते ही उसका मन डर से भर गया था। वो जानता था कि अब कोई कवर नहीं बचा। रात में उसने पाकिस्तानी एजेंसियों से संपर्क किया। शुरू से ही उसका शक था। वो पैसा, वो ऑफर, वो गुप्त मुलाकातें, उसने सारी जानकारी दे दी। घर नंबर 47, आने जाने वाले लोग, रशीद की लोकेशन। आईएसआई के एक अधिकारी ने फोन पर सिर्फ इतना कहा, तुम सुरक्षित रहो, हम संभाल लेंगे। लेकिन फरहान जानता था कि सुरक्षित अब कोई नहीं था। उसने अपनी पत्नी को देखा जो सो रही थी, बच्चे बगल में। आंखें बंद करके उसने सोचा, अब क्या होगा। दूसरी तरफ ब्रिगेडियर रशीद अपने ऑफिस में बैठा था। टेबल पर फाइलें, दीवार पर पाकिस्तान का नक्शा। हाल के दिनों में कई छोटी छोटी चीजें गड़बड़ हो रही थी। एक सहयोगी अचानक ट्रांसफर, एक फंडिंग अकाउंट फ्रीज, एक मीटिंग में अचानक साइलेंस। रशीद ने सिगरेट बुझाई। ये डोवाल का खेल है, उसने अपने सहायक से कहा। आवाज में वो खौफ जो अब छिप नहीं रहा था। वो हमें अंदर से तोड़ रहा है, बिना एक गोली चलाए। हमारा अपना सिस्टम हमें खा रहा है। सहायक चुप रहा। रशीद जानता था कि पाकिस्तान की हर मीटिंग में अब डोवाल का नाम आता था। वो शांत छाया जो हर कदम से एक कदम आगे थी। दिल्ली में डोवाल ने एक और मीटिंग बुलाई। प्रधानमंत्री मौजूद थे, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सब।